किसी के लिए कुछ भी नहीं है। बजट में वही पुराना घिसा पिटा बजट पेश किया है और इसमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या वजह हुई? नीतीश जी से ज्यादा नाम तो बजट में मोदी जी का लिया गया, लेकिन इस बजट में उसकी कोई चर्चा नहीं थी, इसलिए हम दुखित हैं, काफ़ी दुखित हैं। और यही नहीं, इस बजट में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सब प्लान नहीं है। अगर एनडीए के पास, जदयू भाजपा के पास कोई दृष्टिकोण होता तो आज बिहार फिसड्डी होता। इनके पास। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बजट पेश किया गया, विपक्ष के नेता हमलावर हैं, कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला, हवा हवाई है। देखिए, हमने कई नेताओं से बात किया है और किस तरीके से डबल इंजन की सरकार पर बरस रहे हैं, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। जी, बजट सम्राट चौधरी ने पेश किया 2025-26 का, काफ़ी महिलाओं को लेकर उन्होंने बातें कही है, कैसे देख रहे हैं? हम तो दुखित हैं, चिंतित हैं, इसलिए कि बजट में जो प्रावधान होना चाहिए उन लोगों का प्रावधान नहीं है। आपको मालूम है कि बिहार में जातीय सर्वे हुआ, सर्वे का जो पहला रिपोर्ट था कि 94,23,000 परिवार ऐसा है जिसको मासिक आय मात्र 6,000 है, यानी पर डे 200 रुपया। अब आप सुनिए, सोचिए कि अगर 4-5 का परिवार होगा तो 200 रुपया में वो कैसे जीवन यापन करेगा, कितना का चावल दाल खरीदेगा, कितना का तेल मसाला खरीदेगा, कितना का साग सब्जी खरीदेगा, कहाँ से वो कपड़ा पहनेगा, कहाँ से वो दवाई करावेगा, कहाँ से पढ़ाई करावेगा, कहाँ से हीट नाथ को नाश्ता पानी देगा। यह उसके सामने संकट थी और हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा तो उन्होंने घोषणा किया कि हम 2 लाख ऐसे परिवारों को सहायता देंगे ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन इस बजट में उसकी कोई चर्चा नहीं थी, इसलिए हम दुखित हैं, काफ़ी दुखित हैं। और यही नहीं, इस बजट में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सब प्लान नहीं है जिससे उनका उत्थान और विकास हो सके, इसलिए हम दुखित हैं। सही जी, सम्राट चौधरी ने बजट पेश कर दिया, चैलेंज आप लोगों के लिए? देखिए, बजट तो एनडीए सरकार का ये 20वां बजट है। हर साल बजट पेश करते हैं और बिहार में कहाँ पहुंचा बिहार, ये देखना होगा ना। 20 साल बजट पेश करने के बावजूद आज बिहार सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब, सबसे अशिक्षित, सबसे हर पैरामीटर में सबसे नीचे है। और आज भी हम लोग को उम्मीद था कि महिलाओं की बदहाली को देखते हुए ये 2500 का ऐलान करेंगे, बिजली फ्री करने का करेंगे, पेंशन जो मिल रहा है गरीब गुरबा को, सामाजिक सुरक्षा पेंशन उसको बढ़ाने का काम करेंगे, गैस सिलेंडर पे कुछ करेंगे, जिसके चलते हमारे नेता ने भी, विधानसभा में भी तमाम हम लोग मांग करते रहे। लेकिन किसी के लिए कुछ भी नहीं है। बजट में वही पुराना घिसा पिटा बजट पेश किया है और जो भी बजट भी जो पेश करते हैं, जो घोषणा करते हैं, वो भी तो सरजमीन पे कोई लागू नहीं होता है। ये अंतिम विदाई वाला SC/ST के लिए विशेष तौर पे छात्रावास में सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं। गरीब गुरबा को जो 94 करोड़ गरीब गुरबा है, उस 94 लाख गरीब गुरबा, उसके उत्थान के लिए कोई भी योजना ऐसा नहीं, रोड मैप नहीं। अगर इनके पास योजना ही होता तो बिहार फिसड्डी ही होता, समझिए ना। अगर एनडीए के पास, जदयू भाजपा के पास कोई दृष्टिकोण होता तो आज बिहार फिसड्डी होता। इनके पास कोई योजना नहीं, अंतिम बजट था, पेश किया है जी। चौधरी तो कह रहे हैं कि उनके माई बाबू ने जो लूट लिया तो कंगाल कर दिया, उनको बोलने का अधिकार कहाँ है? अब बोलने को 20 साल आप हैं, केंद्र में मोदी जी हैं, पूरा पैसा लूट लिए वो लोग, बड़े बड़े उद्योगपति को बांट दिए, सारा कर्जा माफ कर दिए, समझिए, और सब पैसा लेके, खजाना लेके भाग गए। हम लोग की सरकार बनेगी, आर्थिक न्याय होगा, गरीब गुरबों का कल्याण होगा और इस सरकार से कुछ होने वाला नहीं है। अजीत जी, बजट पेश हो गया, महिलाओं के लिए लोक लुभावन वादे किए गए, घोषणा पर घोषणा किया गया, कैसे? कुछ महिलाओं के लिए नहीं हुआ। आशा कार्यकर्ताओं को पैसा नहीं दिया गया, रसोईया को मात्र 1650 रुपये मिलता, उनका पैसा नहीं बढ़ाया गया, जीविका को मानदेय नहीं दिया गया, उनका कर्जा माफ नहीं किया गया, विधवा, दिव्यांग और वृद्ध लोगों को जो पेंशन मिलता है उसको नहीं बढ़ाया गया। मतलब पिछले कई वर्षों से बिहार की जनता की जो मांग है उस पर तो कोई विचार ही नहीं किया गया, कोई विचार नहीं किया गया। बस ऐसे ही बूट पर बानर बजाने वाला ही बजट है ना। खाली अनुसूचित जाति का नाम ले लो, अति पिछड़ा का नाम ले लो, महिला का नाम ले लो,
अरे नाम लेने से कितना दिन आदमी जीवित रहेगा, उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। और इस बजट में कोई काम नहीं है। हम लोगों को तो लगा था कि चुनाव में है, कम से कम चुनावी बजट भी देगा, लेकिन इतने हताश ये लोग हैं कि इन्हें पता चल गया कि अब ये जाने वाले हैं, इसीलिए अब बजट में भी कोई विशेष प्रावधान उन्होंने नहीं किया। तो गधे तो पीठ थपथपा रहे थे। अरे वो तो आजकल किसी को अखबारी में भर लेते हैं। आप ही लोग तो वीडियो चलाते हैं, कभी अशोक चौधरी को अखबारी में भर लेते हैं। आज तो लग रहा था कि कुंभ के बिछड़े हुए दो भाई मिल रहे हैं। ये अजीब दास्तान था, आप लोगों ने रिकॉर्ड किया होगा। ये तो अद्भुत है, कुछ है ही नहीं। अरे हम लोगों को लगा था कि बजट में ऐसा आएगा कि विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या भाई, तो प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति बड़ा क्या मतलब है, कितना मिलता है छात्रवृत्ति? उनके लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। बीपीएससी वाले बेचारे आंदोलन कर रहे हैं, उसके लिए प्रश्न पत्र लीक हो रहा है हमेशा परीक्षाओं में, उसके लिए कोई विधि व्यवस्था आपने नहीं किया। जहाज उड़ा रहे हैं गरीबों का आवास बनाने के लिए। बिजली बिल एक बहुत बड़ा समस्या है, गांव गांव में बिजली बिल जो है लोगों का लाखों लाख रुपया है, त्रस्त है। 200 यूनिट बिजली फ्री देने का सवाल, कुछ भी तो नहीं है इसमें, है क्या? न कर्मचारियों के लिए, न जनता के लिए, न मजदूरों का मिनिमम वेज बढ़ा, मनरेगा पर कोई चर्चा हुई? नीतीश जी से ज्यादा नाम तो बजट में मोदी जी का लिया गया। आप गिन लीजिएगा, हम लोगों ने सुना है, हम लोग भी गिनेंगे कि कई बार मोदी बोला गया और कई बार नीतीश बोला गया। हमने देखा कि नीतीश जी से ज्यादा मोदी जी का नाम लिया गया। ये पूरा भाजपा का फ्लेवर का बजट है, इसमें नीतीश जी को गौण करने की कोशिश की गई। तो अभी आपने सुना किस तरीके से बजट को लेकर जब सवाल किया गया तो विपक्ष के नेता किस तरीके से एनडीए सरकार पर सवाल उठा दिए और कह रहे थे कि किसानों को नहीं मिला, गरीब को नहीं मिला, मजदूर को नहीं मिला, आशा आंगनबाड़ी की जो महिला है, सेविका है, उनको कुछ नहीं मिला। देखिए किस तरीके से बजट पर जो विपक्ष के नेता हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं, वो हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल को इतना ही, अब बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।